एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच खैती सच नानक होसी भी सच काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावहो एह भीतर ते इनको डारहो आपन निकट बुलावहो अपनी विद आप जनावहो हर जन मंगल गावहो बिसर नाही कबहू हियते एह बिद मन में पावहो गुरपुरा भेटियो वड भागी जन नानक कतह ना जावहो ना खो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया परनवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विसरिया परनवत नानक तिन की शरणा जिन तो नाही विसरिया। परम सन्मान योग चवर शतर तख दे मालिक जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अमृत बचना दा सोदर रहराज साहब जी दा पाठ और उस तो उपरंत हजूर दे अमृत बचन कीर्तन रूप अंदर आप जी ने सरवण कीते ने। आओ अपने ख्यालां नूं संकोचदे होए अंतर्मुख हो कल दी जो आपां एक विचार दी लड़ी आरंभ कीती है ओदे वल थोड़ा जिहा आपां पंछी झात जरूर पा लईए। कल आप जी दे चरनां विच बेनती कीती सी कि आखिर इस शरीर नूं धारण करन दा कोई मकसद है ते संपूर्णता कीती सी कि आपां केवल इंद्रियां दे रस विच मस्त हो के शरीर दी बाजमुखी क्रिया तक सीमित हाँ
पर हकीकत विच ये पता ही नहीं कि एक दिन इस शरीर नू, इस चोले नू त्याग के जीव आत्मा ने जाना है, ते फिर इस जिंद का सहारा कौन बनेगा, इस जिंद का आसरा कौन होवेगा। ते संपूर्णता विच आप जी दे चरनां दे विच बेनती कीती सी कि केवल एक सतगुरु है जिस दा शब्द साडी जिंद दे नाल जांदा है। बाकी शरीर नाल तुरन वालियां दा काफला बहुत जिउंदियां भी मिलदा है, मरण तो बाद भी लोग नाल चलदे ने। पर एक बेनती आरंभ विच करदिआं, कई वारी इस भरम विच आपां रह जाने हां कि कोई आदमी चलाना करदा है ते उस दी अर्थी नाल लोकां दी गिनती बहुत हुंदी। कई वारी ओहदे भोग ते लोकां दी गिनती हज़ारां लखां दी तादाद विच हो जाएगी ते आपां सहज सुभाए कह दिंदे हां कि जिस बंदे दे भोग ते जिस बंदे दी अर्थी नाल लखां बंदे चले होण, आखिर रब दी दरगाह विच प्रवान हो ही गया होना, क्योंकि ये इकट्ठ दसदा पे कि इस बंदे दी किन्नी कु बनी सी। सतगुरु गुरु नानक साहब ने बड़ा स्पष्ट बचन किया, कहन लगे इस भरम नू अपने मन विच ना पाली कि लोकां दी गिनती पिछे होवे ते रब दी दरगाह विच प्रवान हो जाइदा है। साहब ने इक्को तुक विच गल मुका दित्ती, कहन लगे चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले, ते इन्नी वड्डी रब दी रहमत होवे, उम्र भी थोड़ी नहीं। साहब ने जदों उम्र दी गिनती कीती ते शब्द वरते जे जुग चारे आरजा खोर दसूनी खोए, नवां खंडां भी जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाउं रखाए कै जस कीरत जग ले। पर प्यारिओ कि चंगा ना वाह 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 करान नाल ही प्रभु प्रवान कर लैंदा है। साहब कहन लगे जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै कि परमेश्वर दी नदर विच जे प्रवान नहीं ते सजना किसे ने तेरी बात नहीं पूछनी। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी ने कल एक उपदेश कीता सी कि गुरु तो बिना जीव आत्मा दा उधार नहीं। उसे लड़ी नूं आपां अज अगे तोरना है कि गुरु कैसा चाहिदा है, क्योंकि जदों शब्द गुरु धारण कर लई आउंदा है, कई बारी साडे सज्जन ये भी शब्द कह दिंदे ने ਜਿਹੜੇ केवल दंभ भेख पखंड तक सीमित ने। मैं आरंभ विच अर्ज करदिआं कि किसे ते कटाक्ष किसे ते तर्क नहीं, पर जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जी ने सानू उपदेश दिता है, कई बार ये भरम पा लैने आ कि जिहड़ी गुरु धारण करन दी गल कही ये शायद साडे गुरु ते लागू हुंदी है। वो कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब ही कहंदा है कि गुरु तो बिना गुजारा नहीं। कोई किसे बंदे नू गुरु मन्नी बैठा है, कोई किसे नू गुरु मन्नी बैठा है। आओ आपां ये भी नखेड़ा बाणी विचों कर लईए कि कैसा गुरु चाहिदा है, उस गुरु कोल की रहमत है। उस तो अगे असी अमृत शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है ते खंडे बाटे दे अमृत दी क्यों जरूरत है, इस दी विचार अज करांगे। करो किरपालता साध संगत दी, आप आसीस बख्शो। धन गुरु कलगीधर जी दे इस पवित्र पुरब नूं खालसा जी दे सिरजना दिवस नूं आपां मना रहे हैं ते अरदास करिए मेरे दाता जी किरपा करो, जे अमृत दी दात लई है ते अंदर नाम अमृत दा निरंतर प्रवाह चल जाए। जे अमृत दी दात नहीं ते किरपा करके सानू अमृत दी दात बख्शो। विचार आरंभण तो पहला बेनती है कि एकाग्रता जरूर बख्शियो, क्योंकि एकाग्रता तो बिना अंदर खिंड जाए ते विषय तो बंदा थिड़क जाता है। करो बख्शिश, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। कल विषय सी कि मत को भरम भूले संसार, गुर बिन कोय ना उतर सपार। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। ते साहब ने उत्थे एक शब्द क्या कहन लगे, कहो नानक प्रभ ए जनाई। इस तुक वल ध्यान दिया जी। इत्थे शब्द नहीं वरतिया कि गुरु ने मैनू गल जनाई। हजूर कहंदे ने कहो नानक प्रभ ए जनाई। प्रभ दा अर्थ प्रभु करांगे, वाहिगुरु करांगे।
कि मेरे परमात्मा वैगुरु ने मैनू एक गल की सोझी दिती। की सोझी दिती? कहन लगे बिन गुर मुक्त ना पाईए भाई। प्रभु ने गल समझा दी कि गुरु तो बिना मुक्ति नहीं, गुरु ही तेरा मुक्ति दाता है। हुण सवाल उठिया भी गुरु कौन हुंदा है? ते एक बेनती करा, असल विच बाणी विच गुरु, गुर, सतगुरु ते सतगुर शब्द बड़ी बड़ी आया है। हुण हजूर नूं पुछिए भी गुरु कौन हुंदा है? ये दो अखरां नाल बनिया है। असल विच गुरु शब्द ही ऐसा भावपूर्त है कि अपने आप विच गुरु शब्द बड़ी वड्डी रमज समो के बैठा है। जिहड़ा असीं शब्द गुरु पढ़ने हैं, इहदी उत्पत्ति ये शब्द की होंद आई है संस्कृत की गरी धातु विचों ये पैदा होया है। दो अखरां नाल शब्द बनिया है, एक है गो ते दूसरा है रूह। गो दा अर्थ अखरी हुंदा है खनेरा ते रूह दा अर्थ हुंदा है चानण। गुरु दा अखरी अर्थ ही यह है कि जिहड़ा साडे अंदर दे हनेरे नूं खत्म करके चानण दा चिराग बाल देवे, शब्द दा दीपक बाल देवे, असल विच ओ गुरु है। ते अगली बेनती करा, हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए महाराज कि किहड़ा गुरु हुंदा है? गुरु की परिभाषा की है? मैं 3-4 प्रमाण दे के इस तो अगे तुरना अमृत दे विषय वल, क्योंकि ये गल नखेड़नी अत लाजमी है। असी भरम कई सज्जन पा लेंदे ने कि जो ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच कहे ये साडे गुरु लई कहे होणगे, ते शब्दां दी लोक अर्थ अपने ढंग नाल करके यतन करते हैं कि शब्दां दे राही सिद्ध करिए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब कहता है साडा ही गुरु इस तरह का है। हजूर नूं पुछया ते दातार ने गुरु की परिभाषा विच पहला वचन क्या है? कहन लगे जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है। कि जिस नूं मिलदे नाल अंदर नूं आनंद मिलदा होवे, अंदर नूं खेड़ा मिलदा होवे, ते आनंद दा आखरी अर्थ पिछली बारी भी अर्ज कीता सी, आनंद दा अर्थ केवल कुछ समय दी वक्ती खुशी नहीं, आनंद दा अर्थ थोड़े समय दा अंदर दा खेड़ा नहीं। असल विच आनंद दा अर्थ है वे कि जदों गुरु किरपा करके अंदर दे औगुणां नूं कट देवे, अंदर ज्ञान दा सुरमा दे देवे, ते ओदी किरपा नाल शब्द की कमाई करके इन्ना कु दम आ जाए कि बंदे दी जबान विचों निकले हुए शब्द लोक ते परलोक सच्चे हो जाण। सच जानो इस अवस्था नूं आनंद किया जाता है। साहब ने कहा कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है। केड़ा आनंद? उथे हजूर ने बाणी विच कहे आनंद आनंद सब को कहे। अगली तो के आनंद गुरु ते जानिया कि गुरु नूं मिल के आनंद हुंदा। गुरु है ही वो जिन्हों मिल के आनंद आवे। हुण इत्थे आनंद दे अर्थ दो चरिया खुशी नहीं। मैं फिर बेनती कर दियां, मान लो कोई मनुख गुरु नूं मिलदा है, आम देहधारी किसे नूं, ते उहदे घर पुत्तर नहीं, रब ने मेहर कीती पुत्तर हो गया। कहंदा देखो जी जेड़ा बाणी भी शब्द आया गुरु नूं मिल के आनंद हुंदा है। मेरे घर पुत्तर आया ते आनंद आ गया, मेरे घर पैसे आए ते आनंद आ गया। नहीं गुरमुखो, आनंद की परिभाषा केवल पुत्र धीया समगरी जां ऐश्वर्य नहीं। आनंद असल विच अंदर की एक अवस्था है जिहड़ा गुरु तो मिलता है। साहब ने शब्द वरते आनंद आनंद सब को कहे। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। किरपा करे प्यारिया, कर किरपा किल वेख कटे। गुरु होवे जिहड़ा किरपा करके अंदर दे पाप खत्म कर देवे। कर किरपा किल वे कटे। ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टुटा। गुरु ओ है जिहड़ा बंदे दे अंदर दे मोह नूं तोड़ देवे, अंदर दियां विकारां दियां तंदां तोड़ देवे। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा है सवारिया। साहब कहन लगे कह नानक एहो आनंद है। आनंद गुरु ते जानिया किन्ने असल विच आनंद देवे कि अंदर दे पाप खत्म हो जाण, अंदर ज्ञान दा चानण हो जाए। मैं बेनती कर रहा कि गुरु कौन है? साहब ने पहला प्रमाण दिता कि जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है। मन की दुविधा बिनस जाए, जिन्हों मिल के अंदर की दुभांति द्वैश खत्म हो जाए, हर परम पद लईए वो है गुरु। होर सुखैन तरीके नाल समझना होवे ते मेरे दातार जी दे अमृत बचन आप सुखमनी साहब जी का पाठ कर दे।
ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਗਣ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਖਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਉ ਲੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਜ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀ ਅਤ ਭੀੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਈ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਲਾਇਣ ਫੇਰਨ ਸਿਰ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟਾ ਪਾਏ, ਵੇਖੈ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਖਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਠੰਡ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ ਜਗਦਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਖਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਉ ਲੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ
कि गुरु के बचना नूं लकाना भी बंदे लिए पाप है। जो सतगुरु का शब्द है कि जे सोचिए भी दुनिया ना नाराज हो जाए, देखो दुनिया कभी भी सारी किसी उत्ते परेशान नहीं जी हुंदी, सुभाव ही लोगों का ये भी। देखो साहब भाई गुरदास होरां ने इस गल का उत्तर दिता, जेड़े कहंदे ने लो जी इत्थे भी गुरु केवल रब की गल करदे नूं फिरका परस्ती ना समझियो। कहन लगे साडा गुरु भी तां रब की गल ही करदा पिया ना। भाई साहब कहंदे ने नहीं, रब की गल करन विच बड़ा अंतर है। पुछया जी क्यों? भाई साहब ने 6 उदाहरण दित्तियां ने सिर्फ एक गल नूं समझाउण लई कि समर्थ गुरु वर्गा कोई होर नहीं हो सकता। भाई जी शब्द वरदे ने भाई साहब, कहंदे ने देखो अंब दा एक रुख है, हुण उस दी एक टाणी दे उत्ते अंब लगा है जिहड़ा बिल्कुल पक चुका है। हुण उसे अंब दी टाणी ते निक्की जी एक कच्ची अंबी लगी है। हुण पक्के हुए अंब ते कच्ची अंबी दे स्वाद विच अंतर नहीं। भाई गुरदास कहंदे ने कच्चे फल नूं तोड़ के देखोगे ते ओहदे विचों खटास ते कड़वापन प्रतीत होवेगा, ते जे किते पक्के होए नूं तुसीं तोड़ के देखोगे ओहदे विचों अमृत वर्गा स्वाद आवेगा। जे आपां कह दईए लो जी टाणी तां इक्को नूं, रुख तां इक्को नूं लगे ने, ते की फर्क है कच्ची अंबी ते पक्के अंब विच? ते अगों उत्तर मिलेगा इन्हां नूं खा के दसी, फिर तैनूं समझ पैगा कि भावें रुख इक्को नूं लगे ने पर जमीन आसमान दा अंतर ही। पक्का अंब खाया अंदर नूं रस मिलदा है ते कच्चा खाण नूं अंदर कई वारी खेद पैदा हो जाता है। हुण कहिए भी रब तां इक्को दी गल करदे ने। मैं बेनती करां समर्थ गुरु पक्के अमृत फल की तरह है ते जिदे पल्ले कुछ नहीं, गल तां राम की करदा है पर कौड़ी अंबी की तरह है। फर्क है ना दोनों विच। रुख एक नूं लगे ने, गल इक्को रब की करदे ने। भाई साहब ने उदाहरणां बड़ियां टुकवियां लईआं। उन्हां ने दूसरा प्रमाण दिता, कहन लगे बंदे दा शरीर 5 तत्तां दा बणिआ। सारे शरीर 5 तत्तां दे ने, बोली वख हो सकदी है, पहरावा वख हो सकदा है, पर तत्त तां 5 ने ना। कहंदे ने एक बच्चे छोटे जहे नूं चुक के ओहदे बाप दी गोद विचों ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈ, मता कोई भरम पाले भी साडे गुरु लिखे है। समर्थ गुरु देखो पिता दा प्यार कदी गवांढी तो नहीं मिलता। भाई साहब ने तीसरा प्रमाण लिया, कहन लगे पानी तां छप्पड़ विच, सरोवर विच, झील विच भी है, पर चेते रखो पानी एक बदलां दे विच भी है। जे कहिए भी पानी तां पानी होई है, वो भी राम दी प्रभु दी गल करदे ने, इत्थे भी रब दी गल हुंदी है, कोई फर्क नहीं। भाई साहब कहंदे ने फर्क बिल्कुल है। कहंदे ने खूह दा पानी कुछ कु लोकां दे कब्जे थले है, वो पहाड़ दे शिखर नूं कदी भी ठंडिया नहीं कर सकदा, पर मेघ दे पानी कोल इन्नी ताकत है वो तपदे कोई पहाड़ां नूं भी ठंडिया कर सकदा है। देखो समर्थ गुरु वो उच्चे हंकारियां नूं भी शांत कर सकदे ने। मैं कहना कोई माई का लाल होवेगा गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दी रीस कर सके? पांदी ननकानवी साहब ने एक शब्द कहा, मैनूं चेते आ गया, उन्हां दियां 2-3 तुकां ने काव रचना दियां। वो कहंदे ने गुरु कहाना बड़ा सौखा है, मत्थे टिकाने बड़े सौखे ने, अपने चेले वधाने बड़े सौखे ने। वो कहंदा गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह सारी जिंदगी रब दे मिठे गीत गाए, ठंड विच बैठे रहे, पर कहंदे ने गुरु दी रीच करन वालिओ कदी तत्ती सलाई तानू लगे ते देखांगे चीक किवें निकलदी है। कहंदे ने ओहदे वल झाती मारो ना 3 गल्लां कहियां मेरे अंदर नूं ना टुंबिया। वो कहंदे ने जिहदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी, केली चौर नहीं, कला हरमंदर विच कीर्तन नहीं, जिहदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी, वो कई पैर अंगियारां दी सेज बह के शांतमई दे पूरने पा रिया सी। कोई होवेगा गुरु ऐसा? घवाल मत्थे टिकाने, रुपये इकट्ठे करने, चेले बनाने कोई मुश्किल नहीं। पखांडे किन विच भरम जांदे ने लोग। साहब कृपालू जी कहंदे ने पर कदी ये देखो जिहदे सीस ते कदी सी कलश झुलदे, गर्म बालू दे कड़छे पवारिया सी,
कई पहर संग्यारां दी सेज बह के शांत मई दे पूरने पा रहा सी, वो खा के देग दे विच उबालिया नूं फिर भी सतनाम वाहिगुरू गा रहा सी। कहना शब्द उन्हां वरते ने कि सीना तपदा संसार दा ठारने नूं तन अपना साथ दिखा रहा सी। कहना सौखा ते सुनना भी बड़ा सौखा, औखी गल अमल कमान वाली। वह आत्मा ही केवल रब दी सी, तती तवी ते सुखमनी गाण वाली। कोई गुरु अर्जन साहब वर्गा होवेगा? कहना सौखा ते सुनना भी बहुत सौखा, औखी गल अमल कमान वाली। वह तां आत्मा ही केवल रब दी सी, तती तवी ते सुखमनी गाउण वाली। जिहड़ी बेनती मैं कर रहा, पानी खूह दा भी है, पर खूह दा पानी बदल दा मुकाबला नहीं कर सकेगा। भाई साहब कहते ने चानन रात नूं दीवे विचों भी निकलदा है, पर दीवे दा चानन कदी सूरज दे चानन दा मुकाबला नहीं कर सकेगा। दीवा किस दायरे तक सीमित रह के चानन बखेरदा है, पर सूरज तां बिना विचकरे तो सारी धरती नूं चानन दिंदा है। गुरमुखो, केवल पखंड कायम करना मानो एक दीवे दा चानन ते सूरज दे चानन विच अंतर नहीं। भाई साहब होना ने पंजवां प्रमाण लिया, कहन लगे गुरु के सिखा आम पलास दे रुख विच ते चंदन दे रुख विच जमीन आसमान दा अंतर ही, कि जेड़ा सुख देख चंदन कोल है वो छिछरे दे रुख विच नहीं। उन्हां छेवीं उदाहरण लई सी, कहन लगे जेड़े खजाने समुंदर दे पानी विचों निकलने ने वो कदी छपड़ा विचों नहीं निकलने। जेड़ी पूरी रहमत समरथ गुरु तो मिलनी है, ये रहमत किसी होर तो मिल नहीं सकती। भाई साहब दा कबित कह के आप अगे तुरीए। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन है, आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पै पाइय। सागर की निध कत पाइय, पोखर सह दिन कर सार दीप जोत ना पुजाइय। इंद्र बरखा समान पूजस ना कूप जल, चंदन सुबास ना पैलास में खाइय। श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्त लो ढाइय। उदय अस्त दा अर्थ हुंदा चढ़दे तो लैके लहिंदे तक भटक लई बंदियां। सच जानी पूरे गुरु वर्गी रहमत होर कितों नहीं हो मिलनी। मैं इस करके बेनती की, वो समर्थ सतगुरु साडे लई धन गुरु नानक साहब जी ने, वो 10 पातशाहियां दी जोत साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी ने। आओ इस तो अगे हुण चलिए शब्द अमृत वाल, क्योंकि इस संबंधी विस्तार नाल विचार करनी अत जरूरी है। आपां जितने दिनां दे पुरब मना रहे हैं, ते मैं बेनती करांगा विचार भी सार्थक तां समझांगे जिन्हां ने अमृत दी दात नहीं लई। जे बाणी सतगुरु दे शब्द उत्ते भरोसा होवे ते विचार नूं सुन के गुरु दे बख्शे होए अमृत दी दात लै लईए। हुण अमृत शब्द इस संबंधी बाणी विचों अमृत दी लोड़ क्यों वे, अमृत किथे है, अमृत किवें छकना है, नाम अमृत दी दात किवें मिलनी है। पहली गल अमृत दा आखरी अर्थ की है। इनू सोमरा शब्द भी वरतिया जाता है, इनू सुदारा शब्द भी वरतिया जाता है। इस्लाम विच इनू वीर आबे हयात शब्द भी वरते ने, अमर करने वाला जल। वैसे अमृत का आखरी अर्थ है, ये 2 अखर जदों आपां वख-वख कर दईए, ये पहला है ये ऐड़ा अगे लगा है अमृत। हुण जदों असीं शब्द पढ़ने हैं मृत, मृत का आखरी अर्थ हुंदा है मौत, मरना। ऐड़ा अगे लगा है अमृत। अमृत का अर्थ है कि वह पवित्र दात जिहदे पीण नाल, जिहदे धारण करन दे नाल बंदे उत्ते मौत का असर भी कोई ना है। अमृत का आखरी अर्थ यह वे, हर बंदा चाहता मैं अमर होवां, पर सतगुरु कहते हैं कि अमृत के अर्थां नूं समझिए। अमृत जिहड़ा सानू मौत के डर तो उपर चुकदा है, सच जानो वो अमृत है। हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच अमृत शब्द जिहड़ा वो वख-वख अर्थां विच आया है, ते मैं यतन करना है कि जितने को प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों मिले ने, वो आप नाल जरूर साझे करना है कि किस किस संदर्भ विच, किस किस कॉन्सैप्ट विच सतगुरु ने अमृत शब्द की वरतों की। अमृत का अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विच केवल नाम नहीं, अमृत का अर्थ केवल बाणी ने आया, बाणी ते नाम ही है, पर यह बहु अर्थ शब्द है अमृत। सब तो पहला अर्ज करा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच अमृत शब्द के नाल कई बारी गिनती भी आउंदी है। एक शब्द असी पढ़ने आ कि जिह प्रसाद 36 अमृत खाहे तिस ठाकुर को
रख मन माहे। धन गुरु अर्जुन साहब जी, जे प्रसाद दर ते जिस दी किरपा नाल तुआम दिया जे गुरमुखो, ये विषय थोड़ा जिहा इकाग्रता नाल सरवण करन वाला, क्योंकि जे पिछला प्रमाण भुल गए तो अगले दी कोई नहीं समझ पैनी। पहली गल कि अमृत नाल अखरां दी गिनती शब्द वरते, जे प्रसाद 36 अमृत खाए, इत्थे 36 दा अखरी अर्थ अमृत तां एक है, पर इत्थे जिथे 36 अमृत आउंदा है, इहदा अर्थ करांगे 36 प्रकार दे स्वादले भोजन। इत्थे अमृत दा अर्थ है भोजन। जे प्रसाद 36 अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। एक प्रमाण खोर, सिर्फ चूक मात्र 2-2 3-3 प्रमाण देने ने इस गल नूं स्पष्ट कर ली कि अमृत दे किन्ने कुछ अर्थ ने। साहब ने एक बचन होर किया, श्री राग दा शब्द है। साहब फरमाउंदे ने, सब रस मिठा मनिया सुनिया सालोने, खट तुरसी मुख बोलना, मारन नाद किए, 36 अमृत भाओ एक, जाको नदर करे। इत्थे भी 36 अमृत दा अर्थ है 36 प्रकार दे भोजन। पहला अर्थ है गुरु ग्रंथ साहिब विच अमृत दा करांगे 36 प्रकार दे भोजन। एक तुक होर बाणी विच आउंदी है, कबीर साहब दी तुक है, आप सब नूं चेते होनी है। कहन लगे, जे मुख पांचो अमृत खाए, सो मुख देखत लूकट लाए। हुण ये धन गुरु ग्रंथ साहब ने एक पासे अमृत नाल शब्द 36 वरतिया, हुण इत्थे कह दिता नहीं, कहन लगे 5 तरह का अमृत हुंदा है, पांचों अमृत शब्द वरते है। जे मुख पांचों अमृत खाए, हुण 36 का अर्थ हो गया 36 प्रकार का भोजन, ते पांचों अमृत का अर्थ की होए गुरमुखो। इत्थे अमृत शब्द जिहड़ा पवित्र पदार्थां लई वरतिया गया है, 36 पदार्थां लई नहीं। वो 5 किहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नूं कह दिता भी पांचों अमृत। उन्हां विचों पहला अमृत शब्द वरतिया है दुध लई। पहला शब्द दुध, दूसरा दही, तीजा घ्यो, चौथी खंड ते पंजवां शहद। इन्हां 5 खाण वाले पवित्र वस्तुआं लई भी शब्द पांचों अमृत वरतिया गया। 36 अमृत स्वादले भोजन, पांचों अमृत का अर्थ है पवित्र चीज़ां। जे मुख पांचों अमृत खाए, ਇਹਦਾ अर्थ भावें वे जिस मूँह नाल तू 5 कीमती पदार्थ खाना है, कहते मैं देखा है उस मूँह नूं मरण तो बाद लोकी अग लांदे देखे गए ने। ਉਹਨੂੰ अग लाई जाती है जिस मोह तू अमृत पिया खाना, क्योंकि अग सिर वाले पासियों लांदे ने अक्सर। इत्थे पांचों अमृत दर ते 5 पदार्थ। इस तो अगे चलो, हुण इन्हां पदार्थां तो अगे हजूर ने अमृत शब्द जिहड़ा है वो दुध वास्ते इकल्लियां भी वरते है। असी बाणी पढ़ने हैं, एक तुक आउंदी है, पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे। हालांकि अमृत का दाता तां गुरु है। इत्थे शब्द वरतिया पशु अमृत दिंदा है, पर इत्थे अर्थ सानू बदलने पैणगे। अमृत का अर्थ इत्थे नाम नहीं, इत्थे अर्थ करांगे दुध जिहड़ा शुद्ध है। साहब ने एक शब्द होर भी दुध लई अमृत वरतिया है। आपां नामदेव जी का शब्द पढ़ने आ कि दूध पियो गोबिंदे राय, ना ही तो घर को बाप रसाए। उथे एक तुक हुंदी है, सोइन कटोरी अमृत भरी, ले नामै हर आगे धरी। कि सोने की कटोरी अमृत दे नाल, अमृत का अर्थ उत्थे दुध करांगे कि वो दुध नाल भर के साईं दे चरनां विच रखी। तीजा इहदा अर्थ आ गया जी केवल दुध। तवज्जो दई दिया जी, पहला अर्थ कीता 36 प्रकार दे भोजन, दूजा अर्थ कीता 5 खाण वाले पवित्र पदार्थ, तीजा अर्थ कीता है केवल दुध। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वालिओ, अमृत शब्द हजूर ने एक थां ते चंदन दी लकड़ लई भी वरतिया गया। लखायक है, गुजरी राग दा पदा सी पढ़ने हैं ते बाबा रविदास जी दा शब्द आउंदा है, उत्थे बचन है, मैला कर बेरे खै पुयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। कि जहर ते अमृत इको थां ते ने, भावें उत्ते समुंदर दे अर्थ कीते कि समुंदर विचों जहर ते अमृत, पर लखायक ने कि सप जहर का सूचक है ते चंदन जिहड़ा वो अमृत का सूचक है। अमृत शब्द चंदन लई भी वरतिया गया। इस तो अगे तुरीए, अमृत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब च चंगे गुणां लई भी वरतिया गया। एक तुक असीं पढ़ने आ कि इस देही अंदर 5 चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अगली तुक अमृत लूटै, उत्थे शब्द जिहड़े अमृत लूटै, इहदा अर्थ है कि शुभ गुणां नूं लुट के लिजांदे पए ने ये वकार। उत्थे अमृत का अर्थ है गुण। इस तो अगे तुरीए, अमृत का अर्थ हजूर ने अपने आप नूं हंकार विच कहना
कि मैनू किसी की परवाह नहीं, उत्थे भी शब्द एक अमृत वरते। ये स्तुक हुंदी है गुरु ग्रंथ साहिब विच। हजूर कहन लगे अमृत काया रह सुखाली बाजी ए संसारो। हुण उत्थे अमृत काया दर ते अपने आप नूं ये समझी जाना कि मैनू किसी की परवाह नहीं, मैनू मौत नहीं आउणी, उत्थे भी शब्द अमृत वरते है। मैं सिर्फ फिर संखेप विच अर्ज कर दियां कि गुरु ग्रंथ साहिब विच अमृत शब्द बहु अर्थक है। ये दुध लई भी है, भोजन लई भी है, लकड़ लई भी है, गुण लई भी है, पदार्थां लई भी है। इस तो अगे खजूर कृपालू जी ने एक मेहर की। हुण जिहड़े विषय वाल असीं जाना है कि खजूर की बाणी पढ़दे हैं, क्योंकि साडे सवाल ने अज लोग कहंदे पए ने लो जी अमृत तां अंदर है, अमृत तां बाणी है, अमृत तां नाम है, ते खंडे बाटे दी पौल अमृत की की जरूरत है। मैं इस संबंधी अर्ज करनी चाहना। बाणी विच नाम नूं भी अमृत मन्निया है। जदों असीं पढ़ने अमृत नाम निधान है, अगली तो के मिल पीवो भाई। हजूर का एक बचन हुंदा है अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै। तीसरा बचन हजूर कहंदे ने रस अमृत नाम रस अत भला कित पित मिलै रस खाए। हुण देखो उत्थे नाम नूं अमृत कहे ते केवल नाम नूं अमृत नहीं, गुरु के सिखो नाम नूं अमृत दे नाल नाल हजूर ने बाणी लई भी शब्द अमृत वरतिया है। नाम जे अमृत है ते असीं पढ़ने अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परमगत मेरी जलन बुझी शीतल कोई मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जियो। ध्यान दिया जी असीं पढ़ने कि हमारी प्यारी, हुणे भाई साहब पढ़ के गए ने, हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख ना मनते टाणी रे। जा असीं पढ़ने हजूर दे अमृत बचन साध की बाणी, उत्थे शब्द वरते ने अमृत बचन गुरु की बाणी नूं। नाम भी अमृत है, बाणी भी अमृत है। ते देखो कैसी रोचक हजूर ने कृपा की। इको साडा दुखांत है, सतगुरु मेहर करे सानू समत बख्शे। कई बारी अधूरा ज्ञान, कोई भी चीज अधूरी जिहड़ी है ना बंदे नूं बहुत दुख दिंदी है। कच्चा भोजन जिहड़ा है ना वो बंदे नूं दुखदाई कर दिंदा है। अधूरी कविता कई बारी अंदर नूं खटकदी है भी जे किते बोल पूरे हुंदे ते। अधूरा ज्ञान जिहड़ा है वो ही बंदे नूं लै डुबदा है। हुण देखो असीं जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे दर्शन करने आ, नाम भी अमृत है, बाणी भी अमृत है। ते कृपालू सतगुरु नूं पुछया महाराज अमृत हुंदा किथे वे? ते उन्हां ने गल होर मुका दित्ती, कहण लगे बाहर ना भज्जी अमृत तेरे शरीर विच ही। असीं पढ़ने नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम है तां शरीर विच रहिंदा। हजूर ने एक तुक होर वरती है, कहण लगे प्यारे कि देख घर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरम दा भरम भुलाया। कहन लगे तेरे अंदर अमृत है पर तेनू मिर्ग की तरह समझ नहीं पई कि कस्तूरी ओदी नाभि विच पर विचारा बाहर भटकदा पे। अंदर अमृत है। साहब ने एक होर वचन कीता, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। तेरे अंदर अमृत है। हुण वाकया सवाल ते उठने ने भी जे नाम अमृत है, जे बाणी अमृत है, जे अंदर बंदे दे अमृत है ते फिर अमृत गुरु साहब ने क्या गुरु कोलों लई। असीं तुक पढ़ने आ कि अमृत पिया सतगुर दिया अवर ना जाना दुआ दिया। गुरु ने अमृत दिता। हजूर दे एक तुक आउंदी है, जिस जलनित कारण तुम जग आए सो अमृत गुर पाही जियो। हजूर ने क्या सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। गुर पूरा मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई। हुण एक सवाल इत्थे खड़ा हो गया भी जे अंदर अमृत है, एक पासे कहने अमृत सारा खजाना अंदर विच देही विच अमृत है, फिर गुरु कोलों केड़ा अमृत जाके लेना है? जे नाम अमृत है, बाणी अमृत है, ते फिर सतगुरु कोलों खंडे बाटे दी पौ लैण दी की जरूरत है? गुरमुखो इहदा उत्तर देण लई गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द कुछ आसरा लए ने। देखो जेड़ी चीज अंदर है कोई जरूरी नहीं हर एक बंदा उस चीज नूं प्रगट कर सके। शब्दां तो उपर उठियो, केवल इनू गंभीरता नाल सोचियो। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक तुक आउंदी, कहंदे हर मर्द दे अंदर इस्त्री है
ਤੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਰਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਕ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੈ, ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਏ ਜੇ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਛਿਪੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਕਲ ਤੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸੋਈ ਰਾਗ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਦੇਖੋ ਦਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਓ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਹਾਂ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਗ ਲਾਏ ਤੇ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਖੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣੇ ਰੇੜਕਾ ਪਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੈਠੀਓ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਦੀ ਖੱਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਖੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਪਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਟੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਮੱਖਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੂੰ ਰਲਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲਜਗਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੋਈ ਰਾਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ।
असल विच अमृत जदों तैयार किया जाता है उहदे अपने अंदर अमृत का स्वाद आउंदा होवे। अमृत तैयार करदियां 45 उंगलां लगदियां ने बाटे नूं। आप सोचोगे 50 क्यों नहीं, क्योंकि 5 लगे ने ना, ते 10-10 उंगलां बनदियां ने अंगूठे समेत। 45 उंगलां लगदियां ने क्योंकि एक ने अपने हत्थ विच खंडे नूं पकड़िया होया। 45 उंगलां बाटे ते लगदियां ने। गुरमुखो 10 नेत्र उस अमृत बाटे ते टिकदे ने। 5 जबाना गुरु का शब्द पढ़दियां ने। 5 शरीरां दा रोम रोम गुरु जपदा है। ते जिन्ना अंदर गुरु वरतदा होवे जदों उन्हां दी नज़र पानी ते जाएगी कि पानी अमृत बनेगा नहीं। जदों वो स्पर्श करनगे बाटे नूं ते कि अंदर नूं वो तब्दीली आएगी नहीं। मैं कई बारी बेनती करना हुन्ना कि हर चीज असर कबूल दी। आ मिट्टी जमीन ते पई है ना कि मिट्टी असर नहीं कबूल दी है। तां दाना घर जितना मर्जी समा रखिए, इनू किते कपड़े विच बन के रखिए, किसे भांडे किसे पात्र विच पा के रखिए, पर वो दाना कदी भी जमदा नहीं। पर जदों मिट्टी की संगत करे ते रुख जन्म लै लैंदा है। और गुरु के सिखा जिहड़े कमाई वालियां दी संगत ते जिन्हां दे मुख विचों अमृत बाणी निकलदी है, उन्हां दे रसना तो निकले हुए शब्द आम जल नूं भी अमृत बना देंदे। साहिब कृपालू जी दे बचनां विचों कि वह अमृत उन्हां दे अंदरों झरदा है, अगे वो अमृत का संचार करते हैं। पर देखो गुरु की खजूरी तो वखरे नहीं। जिहड़ी बेनती मैं कर लगा, अमृत तां लैना है कि अंदरों अमृत का प्रवाह चल जाए। हजूर ने शब्द वरते ने, बाबा नानक सतगुरु जी ने कहन लगे प्यारिया कि भांडा धोए बैस धूप देवो, क्योंकि तेरी मंजिल अमृत नूं प्राप्त करना है। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधा को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समायण, खोए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। हुण इहदा मतलब ये वे, हुण साडे विच क्यों सी कहने आ कि फलाने बंदे अमृत छकिया उन्हें आ भुल कर ली। मैं एक बेनती करा गुरमुखो, अमृत छकण तो बाद कमाई करनी। एक बाटा ते सी बाहर जिहदे विच उन्हां ने खंडे नाल बाणियां 5 पढ़ के 5 ने अमृत तैयार किया। ते जेड़ियां 5 अमृत दीयां बाणियां ओही 5 नितनेम दीयां बाणियां। की कारण कि जेड़ियां नितनेम दीयां ओ अमृत दीयां बाणियां, जेड़ियां अमृत दीयां नितनेम दीयां। इहदा मतलब ये सी कि अज गुरु की हजूरी विच 5 जदों बाटे विच जल पा के पतासे मिष्ठान पा के उस सर्बलोह दे बाटे विच खंडे नूं जदों फेरदे ने, 5 बाणियां नाल जल अमृत बनदा है। ते रोज अमृत वेले उठ के जदों 5 बाणियां दा टेक के नितनेम करे ते सच जानी रोज तेरे अंदर अमृत का संचार होवेगा। यही कारण कि 5 बाणियां नितनेम दियां ते 5 बाणियां अमृत वेले पढ़न दियां रख दित्तियां। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, हजूर कहंदे ने अमृत छकन तो बाद फिर कमाई वाले पासे तू तुरना है। भांडा धोए बैस धूप देवो, तो दूधा को जावो, दूध कर्म पुन सुरत समायन, खोए निराश जमावो, जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। फिर अंदर दा अमृत किवें प्रगट होना है, ये मन ईटी खात करो। कमाल दी गल कि जे अंदरों अमृत नूं लैना ही, अमृत छकण तो बाद अपनी शख्सियत नूं रिड़कना है ते इहदे रिड़कण दे नाल अंदरों अमृत दे फुहारे फुटणगे। साहिब ने कहा ये मन ईटी खात करो, जिवें बीबियां दुध रिड़कदियां ने ते लक्कड़ दीयां गुलियां नूं इटियां नूं हत्थां तो छड्डदियां नहीं। जिन्नी देर तक मक्खन ना निकले अपने मन नूं इटियां दी तरह गह लवीं ते रसना नाल तू गुरु दा बख्शिया मंत्र जपी, सच जानी और रिड़कण नाल तेरे अंदरों भी अमृत निकलेगा। तां तेनू अमृत छकाया है। ये मन ईटी खात करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मतिया अगली तो के इन बिद अमृत पावो। ये तरीका है कि तेरे अंदरों अमृत का संचार होवे। दूसरी गल, जप साहब असीं संपूर्ण करने। जपजी साहब ओदी अखीर वाली पौड़ी कदी पढ़ियो? हकीकत विच साडे अंदर दी शख्सियत नूं, अंदर दे गुणां नूं उभारन वास्ते दाते ने अमृत दी दात दित्ती। जे घ्यो दुध विचों प्रगट करना है, उन्होंने बाहरों जाग लाने की लोड़ है। गुरु के सिखो लकड़ विच अग है, पर अग नूं प्रगट करन लई भी बाहरों अग चाहिदी है। ते जे गुरमुखा तेरे अंदर नाम दे भंडारे ने, इन्नी कमाई तेरी कोई नहीं, तो अंदरों अमृत प्रगट कर ले, गुर प्रसाद ले।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁੱਕੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੇਵਲ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣਕੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਓਕ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਣਾ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੈ ਮਾਹੀ, ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ। ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੇਖੇ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਏ। ਨਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਸੀ, ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਨਾਦਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਹਾਰਿਆ। ਨਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸਰ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸਰ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਸਰ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਸਰ ਤੇਰਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਜੜੀ ਸੀ, ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
कहते ने नादर ने उस वक्त अपनी म्यान विचों अपनी शमशीर नूं कढिया ते कहंदा वापस जा मेरा कुर्सीनामा दस के आई। उत्थे फारसी दे शब्द ने कि मनम नासर, ये जाके शब्दों ने कहे कहंदा तेरे तो पुरसिया भी तेरा कुर्सीनामा की है ते बेटा कुर्सीनामा जाके दसी मनम नासर, ਇਹਦਾ अर्थ है मैं नासर हाँ, पिसरे नादर मैं नादर दा पुत्र हाँ, पिसर दा अर्थ है पुत्र, मनम नासर पिसरे नादर, नादर पिसरे वा शमशीर ते जाके कई नादर आजड़ी दा पुत्र नहीं, आ नादर जेड़ा वो अपनी तलवार दे जोर नाल वधिया है ते नादर दा कुर्सीनामा केवल तलवार है। ध्यान दिओ उस हंकारी बंदे ने ये शब्द कह दिते कि जाके कुर्सीनामा दस कि तू नासर है, मेरा बाप नादर है ते नादर शमशीर विचों जोर विचों पैदा होया है। मैं कहना जेड़ा शमशीर दा मान करदा सी, जदों पंजाब की धरती तो सिखां ने खौलिया कीता, उन्हें पूछया कहंदा ज़करिया ये कौन ने जेड़े मेरी शमशीर दी मेरी तलवार दी ताक सामने ये झुके नहीं। ते मैं एक बेनती करा, अज मैं पढ़िया जदों ते मन विच आया संगत विच बेनती करांगा, एक बंदा तलवार दी जोर नाल अपनी गल मनांदा है, वो बंदा हार के पुछदा है कि मेरी शमशीर सामने झुके क्यों नहीं, ते अगो ज़करिया उत्तर दिंदा सच जानी तेरी शमशीर एक धारी है, ये जिस खंडे विचों निकले ने वो दो धारा है, तेरे कोल केवल एक धारी तलवार है, ये खंडे विचों निकले ने। उत्थे जेड़े शब्द कहे ज्ञानी ज्ञान सिंह होना ने पंथ प्रकाश विच दर्ज कीते ने, भाई साहब बड़ी बैठे ने, इन्हां नूं याद होने ने शब्द। उन्हें पूछया भी सिख कौन ने, कहन लगा भी सिख गुरु नानक इन्हां दा मुर्शद होया है, कहंदा इन्हां नूं खत्म कर दे, कहंदा खत्म हो नहीं सकते। कल नूं मैं अर्ज करनी है तलवार की थां खंडा ही क्यों वरते, क्योंकि आपां अगले दिन चलना है। हजूर ने उत्थे उहनूं पुछदा जदों नादर ज़करिया नूं कि कौन ने, कहंदा सिख इन्हां दा मुर्शद गुरु, कहंदा ये खत्म क्यों नहीं हुंदे, कहंदा इन्हां दा 10वां पीर इन्हां नूं आबे खयात दे गए पींदे ने। कहंदा मैं अखां नाल देखिया जेड़े लोग साडे सामने हथ जोड़दे ने अमृत तो पहलां ते जदों आबे हाथ पींदे ने, एक जने साडी पूरी दी पूरी मुहिम नूं रोक के खलो जांदा। उन्हें क्या कहंदा आबे हाथ खोला, इन्हां तो अमृत खोला नूं शदाई नूं की पता भी आबे हाथ की चीज सी, कहंदा इन्हां तो अमृत खोला है। वो कहंदा जिन्नी देर तक सिख जिउंदे रहणगे वो ऐसा आबे हयात दे गया जिन्हें कदी खत्म नहीं होना। कहंदा क्यों, कहंदा जिथे इन्हां दे गुरु दा होवेगा प्रकाश पोथी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दा, चेते रखी 5 होणगे इकट्ठे, उत्थे इहो जी कलाम इहो जी बाणी दस गया है। आम पानी लैंदे ने ते बाणी पढ़दे ने, कहंदा जिथे बाणी पढ़न उत्थे अमृत बना लैंदे। उन्हें शब्द वरते सन, वो कह के संपूर्णता करनी है। कहन लगे मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दयो है। अगली गल सी कहंदा ऐसी गयो कलाम बताए है, जिससे बनाए सुदा ये लह है, सोए पिलाए लोगन कै ताई, सियारन ते सियार दा अर्थ इथे गिद्दड़ है। कहन लगे ऐसी गयो कलाम बताए है, जिससे सुदा बनाए ये लह है, सोए पिलाए लोगन कै ताई, सियारन ते सिंगलेत बनाई, गजब असर तिसका हम देखा, बुजदिल होवत शेर बशेखा। कहंदा कान ना किस्मू की ये राखत, शहनशाह खुद ही को भाखत। कहंदा मेरे बारे की ख्याल है, वो कहंदे तेरे बारे कहंदे अवर जीव सब जिन्ने ने, अवर सबन सब जीव 84, मानत आप ताहे अबनाशी। तेनू ते 84 दा कीड़ा कहंदे ने, अपने आप नूं अबनाशी कहंदे ने। और गुरु के सिखां नासर ने कुर्सीनामा दसिया सी, मेरा बाप नादर है, नादर तलवार दे जोर विचों पैदा होया है, और तेरा ता कुर्सीनामा है। मैं आनंदपुर दा वासी हाँ, नानके गुरु के लाहौर ने, मां मेरी साहिब कौर है, बापू मेरे दा नाम गुरु गोबिंद सिंह, दादा मेरा गुरु तेग बहादुर है। कि इस कुर्सीनामे कहन तो तू क्यों पिछे डरना पे, कि तेनू ये कुर्सीनामा चंगा नहीं लगता। धन गुरु ग्रंथ साहिब करे समा समाप्त है, अगे लड़ी आपां कल नूं तोरांगे। वाहिगुरू जी का खालसा